उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बहुचर्चित सीट बन चुकी मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, वहां का विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को वहां वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उस सीट की नजर पूरे देश की है। अखिलेश यादव पूरे देश के बड़े पत्रकारों को आमंत्रित कर रहे हैं, वहां के जो खासकर अंतरराष्ट्रीय पत्रकार हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को उस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से दोनों लोग क्यों जोड़ चुके हैं और क्यों इस तरह से एक तरफ समाजवादी पार्टी अपना पीडीए फार्मूले के तहत पूरा वहां जातीय समीकरण के तहत वहां सभी नेताओं को लगा रही है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और योगी आदित्यनाथ खुद उस सीट पे प्रभारी हैं और अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए उन्होंने पूरी कैबिनेट को वहां लगाया हुआ है और खुद वो दर्जन भर बार वहां जा चुके हैं। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है, किस आधार पर वहां पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी, और वहां पे और किस लिए योगी आदित्यनाथ बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं, बार बार वहां योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसके लिए इस पे हम बताएंगे कि क्या जातीय समीकरण है, कौन से समीकरण, कौन सा डर सता रहा है योगी आदित्यनाथ को और किस समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद वहां आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि वहां का जातीय, यहां जो मिल्कीपुर सीट है, जो यहां का जो जातीय समीकरण, उस जातीय समीकरण को आप देखेंगे, मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है। इससे पहले यहां भी, इससे भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है, क्योंकि ये जब सुरक्षित सीट नहीं हुआ करती थी तो यहां से मित्रसेन यादव जो प्रतिष्ठित परिवार है अयोध्या का, उनका परिवार का इस सीट पर दबदबा रहता था, उस सीट पर लगातार वो जीतते आए हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो समझिए, यादव 60,000 मतदाता हैं यहाँ पर। पांसी, जिस समाज से अवधेश प्रसाद आते हैं, पांसी समाज से हैं, दलित समाज से आते हैं, वो 60,000 पांसी यहाँ पे यहाँ इस सीट पर हैं। और ब्राह्मण यहाँ 40,000 मतदाता हैं, राजपूत 25,000 मतदाता हैं, मुस्लिम ये यहाँ पर 25,000 मतदाता हैं, और गैर पांसी दलित जो अन्य दलित हैं वो यहाँ पर 50,000 की उनकी संख्या है। तो जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, और पीडीए फार्मूले के तहत जिस तरह से समाजवादी पार्टी उन अपने तमाम पीडीए के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं उनको वहाँ लगा रही है और उनको इन लोगों के बीच में भेज रही है, यादव, पांसी और मुस्लिम, और ये गैर दलितों पर सबसे अधिक नजर है उनकी। तो कैसे, और जो समाज खासकर भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इसलिए है, और बार बार योगी आदित्यनाथ जो जा रहे हैं वहां से, जो तमाम अधिकारी हटाए गए उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़े हैं, और उनको जो डर सता रहा है वो इसका सता रहा है कि जो वहां परंपरागत जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उसकी संख्या ना के वहां कम है, और खासकर जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, इस समय कैडर का वोट माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उनकी संख्या वहां ना होते हुए तो अब भारतीय जनता पार्टी को इन वोटरों में से कितनी सेंधमारी करेगी, खासकर यादव, पासी और मुस्लिम और गैर दलितों में, ये आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों लगातार योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या और खासकर मिल्कीपुर में जनसभाएं कर रहे हैं और जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने से पहले वो दर्जन भर जनसभाएं कर चुके हैं अभी तक। और मिल्कीपुर का इतिहास क्या रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां कितनी बार सीट जीती है, और समाजवादी पार्टी और कौन सी पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि बार बार जाने का, जैसे इस तरह से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हम कुंदरकी जीत सकते हैं, जीते जिस तरह कुंदरकी जीते हैं उसी तरह मिल्कीपुर भी इस बार हम जीतेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस बार ये जो चुनाव होगा ये देश का सबसे फेयर चुनाव होने जा रहा है। जो पीछे प्रशासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया वो इस बार नहीं होने दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने तो एक खासकर यूं कहा जाए कि ऑफ कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा यहां तक कहा कि अगर उधर प्रशासन की लाठी तो इस बार हमारी भी लाठी तैयार है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी उस तरह से हम लड़ने के लिए तैयार हैं अयोध्या में। आगे जो है, आगे हम आपको बताते हैं कि इस मिल्कीपुर सीट का अब इतिहास क्या रहा है सुरक्षित सीट होने से पहले। यहां पर हम बात कर लें, आपको 1974 से बात करेंगे तो यहां पर यहां पहली बार जो चुनाव, तो कांग्रेस यहां से चुनाव जीती, और उसके बाद 1977 में यहां मित्रसेन यादव जो उनके बेटे यहां से विधायक रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी में है, वो समाजवादी पार्टी में 2019 के चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी भी थे। और
अब वो जो वहां से मिल्कीपुर से वो भी स्वयं विधायक रहे हैं 2 बार, और उनकी मित्रसेन यादव यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं। और मित्रसेन यादव का कहा जाता है कि जिस तरफ मित्रसेन यादव चले जाते थे मिल्कीपुर उसी तरफ उसी पार्टी का हो जाता था। अब इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो की थी वो CPI से की थी, और उन्होंने मित्रसेन यादव यहाँ पहली बार जीते, 1980 में मित्रसेन यादव जीते, 1985 में मित्रसेन यादव जीते, फिर 89 में यहाँ से बृजभूषण मणि त्रिपाठी कांग्रेस से जीते। उसके बाद फिर 1991 में माता प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी प्रसाद हैं, ये बीजेपी से यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर आप 1993 में ये मित्रसेन यादव CPI से फिर जीते। मित्रसेन यादव जिनका बता रहे हैं कि बार बार ये इस सीट पर 5 बार विधायक रहे हैं, अयोध्या से 3 बार सांसद रहे हैं, उनके बेटे 2 बार इस सीट से विधायक रहे हैं, और वो परिवार आज समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के साथ है। 1993 में मित्रसेन यादव जीते, 96 में फिर मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी CPI छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए, तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो मित्रसेन यादव जिस पार्टी के साथ होते थे मिल्कीपुर उस पार्टी के साथ चला जाता था। तो मित्रसेन यादव 1996 में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। फिर 2002 में चुनाव होता है, और आनंद सेन जो मित्रसेन यादव के बेटे हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव फिर जीतती है। फिर 2007 के चुनाव में आनंद सेन 2007 में बसपा के साथ चले जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से वो जीत जाते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि मिल्कीपुर जहाँ पे आनंद सेन और मित्र सेन परिवार जहाँ जाता है, जिस पार्टी के साथ जाता है उस पार्टी के साथ ये मिल्कीपुर के जो वोटर हैं, जो मिल्कीपुर के लोग हैं, उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये सुरक्षित सीट होने से पहले मित्रसेन परिवार का इस सीट पर किस तरह का दबदबा है और किस तरह से उनकी यहाँ पर पैठ है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कभी CPI में गए तो CPI वहां से जीत गई, सपा में गए सपा जीत गई, बसपा में गए तो बसपा वहां से चुनाव जीत गई। 2007 में आनंद सेन बसपा से जीते। फिर 2012 के चुनाव में ये सुरक्षित सीट हो जाती है, तो यहाँ से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और यहाँ से विधायक होते हैं सुरक्षित सीट से। 2017 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ बीजेपी से बीजेपी फिर यहाँ पे जीतती है। और बीजेपी जब 2017 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और उस लहर में यहाँ से बाबा गोरखनाथ चुनाव जीतते हैं। हालांकि 2022 का चुनाव आता है तो फिर से यहाँ समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीतते हैं। 2024 के चुनाव में वो जब संसद भवन पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट खाली हो गई है और इस खाली सीट पर अब जो है यहाँ से फिर से मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अवधेश प्रसाद के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसी का सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि ये जो आपको ये आंकड़े जो बता रहे हैं, और वो ये आनंद सेन परिवार का जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ और गढ़ कहा जाता है, वो यूं कहा जाए कि सेन परिवार का गढ़, और अब वो सेन परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये मिल्कीपुर सीट। और जो वहाँ का जातीय समीकरण मैंने जो आपको बताया, वो जातीय समीकरण के हिसाब से और सेन परिवार के साथ होने से अवधेश प्रसाद जो एक बड़ा चेहरा है इस समय पासी समाज के, इन समीकरणों को देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पूरी तरह से अपनी पूरी कैबिनेट लगा चुके हैं। अब ये तो आने वाली 8 फरवरी बताएगी कि ये किसके पक्ष में जा रहा है मिल्कीपुर। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार मिल्कीपुर पर हमारी भी नजर है, मिल्कीपुर में हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको मिलेगी। मिल्कीपुर के लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि वहां का माहौल क्या है, वहां कौन इस बार भारी है। धन्यवाद।